Welcome back to MSS English classes, and here are some examples to fill the subject part in order. यहाँ पे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट पार्ट को ऑर्डर करके यहाँ पे फिल करना है. प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ है. तो अभी तक हमने सीखा था कि एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट, और उसमें हमने सीखा सब्जेक्ट को. तो सब्जेक्ट को कैसे रीऑर्डर करें ये आप सीख चुके हैं और बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ओल्ड माई टीचर, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट होता है उसमें हेडवर्ड जो होता है वो मेन होता है. तो यदि हम हेडवर्ड को पहचान लेते हैं तो इजीली हम ऑर्डर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हेडवर्ड, और हेडवर्ड कौन होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन होता है. तो हम यहाँ देखेंगे नाउन कौन सा है, टीचर. टीचर यहाँ पे नाउन है तो ये हेडवर्ड है. तो हेडवर्ड से ठीक पहले यदि एक शब्द आता है तो वो डिटर्मिनर होता है, और दो शब्द आते हैं तो एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है और एक डिटर्मिनर होता है. तो अब हम देखेंगे टीचर की कौन सी क्वालिटी है यहाँ पर, ओल्ड और माई में से ओल्ड. तो यहाँ पर टीचर की ये क्वालिटी हो गई ओल्ड, और यहाँ पे इससे पहले ये डिटर्मिनर होगा माई. तो ये सेंटेंस कैसे रीऑर्डर हो जाएगा, माई ओल्ड टीचर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश. नेक्स्ट में हम देखते हैं एप्पल्स दीज रेड. तो यहाँ पे हम देखेंगे हेडवर्ड कौन सा है, जो नाउन होगा वही हेडवर्ड होगा, और यहाँ पे नाउन कौन सा है, एप्पल्स. अब एप्पल्स की क्वालिटी क्या बताई गई है, यहाँ पे रेड है कि एप्पल्स रेड हैं, और उससे पहले दीज आएगा तो ये डिटर्मिनर होगा. तो इनका जो सही ऑर्डर होगा, दीज रेड एप्पल्स आर वेरी स्वीट. नेक्स्ट वन पीपल द ब्रेव. तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें हेडवर्ड कौन सा है, जो नाउन है वही हेडवर्ड होगा. पीपल, पीपल हियर इज नाउन. तो नाउन है और नाउन की कोई क्वालिटी बताने के लिए क्या आ रहा है, ब्रेव. तो ब्रेव इससे पहले आएगा और फिर डिटर्मिनर बनेगा द, तो हो जाएगा द ब्रेव पीपल. नेक्स्ट में द बल्ब ग्रीन. यहाँ भी देखेंगे हम हेडवर्ड कौन है, हमारा नाउन है. बल्ब जो कि नाउन है ये हेडवर्ड बनेगा, और इसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, ग्रीन. कि बल्ब कैसा है, ग्रीन है, और ये डिटर्मिनर. तो क्या बन जाएगा, द ग्रीन बल्ब. नेक्स्ट वन इज द मैन विद लेम स्टिक. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें नाउन कौन सा है, हम किसको हेडवर्ड देखें. एक तो मैन है यहाँ पे नाउन, और एक स्टिक है नाउन. तो जब हमारे जम्बल्ड वर्ड्स में नाउन की संख्या ज्यादा हो तो हम प्रेडिकेट पार्ट से थोड़ी हेल्प लेते हैं उस समय. जैसे यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट में जो वर्ब आ रही है वो आ रहा है स्लिप्ड, फिसल गया. तो अब हम यहाँ देख सकते हैं फिसल गया, कौन फिसल गया, स्टिक फिसल गई या मैन फिसल गया. तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि मैन फिसल गया, तो इट मीन्स हमारा जो हेडवर्ड है वो मैन है, और मैन हेडवर्ड है तो उसकी क्वालिटी हम देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी बताई गई है, कैसा मैन है, लेम, लंगड़ा. तो यहाँ पर ये इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, तो ये मैन से पहले आएगा, और उससे पहले डिटर्मिनर द आएगा, तो द लेम मैन. तो ये हमारा हो गया द लेम मैन, और फिर हम लिखेंगे विद आ स्टिक, जो कि एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा मैन का, मैन के बाद आएगा. तो ये हो जाएगा द लेम मैन विद आ स्टिक स्लिप्ड, यानी कि कौन सा आदमी फिसल गया, स्टिक वाला लंगड़ा आदमी फिसल गया. नेक्स्ट वन इज द बल्ब इन रेड रूम माई. अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी दो नाउन आ रहे हैं, तो बल्ब आ रहा है और एक रूम आ रहा है. तो यहाँ पे दो नाउन है, अब किसको हेडवर्ड बनाएं. तो यहाँ पे भी हम प्रेडिकेट पार्ट से थोड़ी हेल्प लेंगे. फ्यूज्ड यस्टरडे, कि फ्यूज हो गया. अब क्या फ्यूज हो गया, रूम फ्यूज हो गया कि बल्ब फ्यूज हो गया. तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हेडवर्ड कौन सा है, बल्ब है. अब बल्ब की क्वालिटी कौन सी है, रेड है. कि बल्ब कैसा है, रेड कलर का. तो बल्ब से पहले रेड आएगा और उससे पहले डिटर्मिनर द आएगा, तो द रेड बल्ब. और फिर वो बल्ब कहाँ लगा हुआ है, रूम के अंदर, और किसके रूम के अंदर लगा हुआ है, माई के. तो इन माई रूम, तो द रेड बल्ब इन माई रूम. तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज योर गोरखपुर एजेंट इन. अब इसमें जो जम्बल्ड वर्ड्स हैं इनको हमें ऑर्डर करना है, तो हम पहले देखेंगे कि हम किसको रखें. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गोरखपुर. अब प्रेडिकेट पार्ट से अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी दो नाउन आ रहे हैं, एजेंट और गोरखपुर, तो आप यहाँ पे इससे पता कर सकते हैं प्रेडिकेट पार्ट से, इज कनिंग, कि कनिंग है. अब कौन कनिंग है, गोरखपुर कनिंग है या एजेंट कनिंग है. तो क्लियर हो जाएगा आपको कि एजेंट ही हेडवर्ड है. अब एजेंट हेडवर्ड है तो यहाँ पे हम देखेंगे उसका कोई डिटर्मिनर है, योर है. तो ये हो जाएगा योर एजेंट, और कहाँ पर है वो, इन गोरखपुर. तो इस तरह से रीऑर्डर करेंगे, योर एजेंट इन गोरखपुर. नेक्स्ट वन इज ब्रदर यंगेस्ट माई. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेडवर्ड है हमारा ब्रदर, जो कि नाउन है, और उसकी क्वालिटी क्या है, यंगेस्ट, की वो सबसे छोटा है, और ये डिटर्मिनर है. तो ये हो जाएगा माई यंगेस्ट ब्रदर. तो इस तरह से हम सब्जेक्ट को रीऑर्डर करते हैं.
नेक्स्ट वन हम सीखेंगे प्रेडिकेट पार्ट को। अभी तक हमने सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, अब हम जानेंगे प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है। प्रेडिकेट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी तक आपने सीखा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट तो आप अच्छे से सीख चुके हैं। प्रेडिकेट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है, वर्ब, यानी कि जो वर्ब वाला पार्ट है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हेल्प, तो यहाँ प्रेडिकेट में वर्ब आई है, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हेल्प्ड यू, तो यहाँ प्रेडिकेट पार्ट में भी शब्दों की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी भी हो सकती है। तो हम कैसे उसको रीऑर्डर करें, तो यहाँ पर पहले हम समझेंगे कि क्या क्या पार्ट आते हैं प्रेडिकेट में। एक तो वर्ब होती है, वर्ब के बाद अगर कोई और शब्द आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट कब आता है, वर्ब के बाद हम कैसे जाने कि ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेल्प जो है वो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने इसे ऑब्जेक्ट क्यों कहा, ये हमें सीखना है। आई गेव यू अ बुक, तो यहाँ पर गेव जो है वो वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है जिसे मैंने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था। तो यही हमें सीखना है सबसे पहले कि प्रेडिकेट पार्ट, आप देख सकते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट में एक तो वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को सीखेंगे हम कि प्रेडिकेट पार्ट में यदि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है तो उसे कैसे पहचानें। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन यानी कि लिविंग पर्सन होता है, लिविंग बीइंग होता है कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये इसकी विशेषता होती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लिविंग बीइंग ही होगा। नाउन फ्रेज और पर्सनल प्रोनाउन होता है, यानी कि ये कोई नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, कोई पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउन में जैसे मी, अस, हर, इस तरह से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव ही होता है, इट मीन्स लिविंग बीइंग ही होता है, ये इसकी पहचान है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था गेव यू अ बुक, तो यहाँ पे यू को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा है, तो ये लिविंग बीइंग है यू, जो कि पर्सन है, और आ बुक नॉन लिविंग है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, ये नॉन लिविंग है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इनएनिमेट होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, सॉरी यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इनएनिमेट होता है, यानी कि निर्जीव होता है। तो एग्जाम्पल है आई गेव यू अ बुक, इसमें हम देखें यू पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सजीव है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अ बुक नाउन है जो कि निर्जीव वस्तु है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इट मीन्स हम ऐसे पहचान सकते हैं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को जानना, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ही है तो वह ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाता है। कि सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट हों, एक ही ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसको हम डायरेक्ट कहेंगे कि इनडायरेक्ट कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट ही कहेंगे। और ये ऑब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स जब हमारे सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है, और वो लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल योर सिस्टर रीड्स द रामायणा, तो यहाँ पर रीड जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, रीड्स द रामायणा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में जो आ रहा है एक बुक है, होली बुक, जो कि नॉन लिविंग थिंग में आएगा। और कैसा ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो यहाँ पे हर चिल्ड्रन ये कैसा है, एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और ये कैसा है, लिविंग है, हर चिल्ड्रन। तो एक ऑब्जेक्ट ही जब होता है सेंटेंस के अंदर तो वो लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो तब हमें देखना होगा कि एक जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग होगा, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट वो नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट वन, प्रेडिकेट पार्ट में हमारा जो स्ट्रक्चर है जो हमने सीखा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि एक ही ऑब्जेक्ट का होना, और वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स जब वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हों तो उसमें से एक को इनडायरेक्ट कहते हैं और एक को डायरेक्ट कहते हैं। तो वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होगी तभी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हाउ टू फाइंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने हमें ये जानना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। अब वर्ब से क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे आई गेव यू अ बुक, तो गेव का मीन्स हो गया देना, मतलब दी, मैंने दी।
तो क्या दी, हम ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या दिया मैंने, तो आंसर में क्या आया, अ बुक, अ बुक। तो अब ये जो अ बुक आया, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या से जो निकला अ बुक, हम देख रहे हैं सजीव है निर्जीव है, निर्जीव है तो निर्जीव है तो डायरेक्ट है। और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा किसे दी, तो आंसर आया यू, तुम्हें दी। तो इट मीन्स ये यू जो है किसे दी, किसी पर्सन को दी, तो ये सजीव है, और सजीव है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। तो क्या का क्वेश्चन करने से निर्जीव निकलता है और किसे का क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट सजीव निकलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज हियर, योर सिस्टर रीड्स द रामायणा। तो इसमें हम देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर रीड जो है, रीड वर्ब है, और हम इस वर्ब से क्वेश्चन करेंगे कि योर सिस्टर की, तुम्हारी बहन जो है पढ़ती है, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या पढ़ती है, तो आंसर आया दी रामायणा। तो इट मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये एक ही ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक ही जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन। हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तो लव्स प्यार करती है, किसे करती है, हर चिल्ड्रन। तो आप समझ गए होंगे कि क्या का क्वेश्चन करने से निर्जीव ऑब्जेक्ट निकलता है, किसे का क्वेश्चन करने से सजीव ऑब्जेक्ट निकलता है। तो आप यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।